लास्ट क्लास में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि यार देखो डिफरेंशिएशन के जरिए आप टेंजेंट लाइंस और नॉर्मल लाइंस का ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के क्वेश्चन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन वगैरह भी किए थे इंटरेस्टिंग से हमने। और आज हम जो है वो उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमारा जो है वो पास में प्रैक्टिस करके एक आइडिया हो जाए कि पास पेपर के अंदर नॉर्मल एंड टेंजेंट से रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो किस तरह के आते हैं और प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाए उसकी, ठीक है ना। तो ये होगा कि जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है मैं करवा दूंगा और बाकी जो है वो वास्तविक प्रैक्टिस आपने खुद भी करनी है, ठीक है ना। तो एक आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या इससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ऑफ कोर्स वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वीडियोस का मकसद यही होता है कि अगर एक दफा नहीं तो उनको दोबारा भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। कि अगर एक दफा में चीज क्लियर नहीं हुई तो वो दोबारा देख के चीज क्लियर की जा सकती है। अच्छा जी, अब अगर एक एक करके हम क्वेश्चन वगैरह अपने पास देखें यहाँ पे, तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 4x माइनस 3 की पावर -1 और हमें बोला जा रहा है कि द पॉइंट ए ऑन द कर्व हैज कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/2। सवाल ये कह रहा है फाइंड एंड सिंपलीफाई द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू ए। नॉर्मल थ्रू ए जो है उसकी इक्वेशन क्या करना है, हमने फाइंड भी करना है और सिंपलीफाई भी करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो इजी सवाल है, 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स हमें दिए हुए हैं इसके। तो सिंपली क्या करना होगा, बेसिकली आपको नॉर्मल थ्रू ए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए सबसे पहला काम होता है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना। सही, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहला काम होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले आप ढूंढोगे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढने के बाद ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल ढूंढोगे और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल ढूंढने के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढोगे, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढने से पहले भी आपके पास जिस कर्व पे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट देखना है, जिस कर्व का ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट देखना है, उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। सेकेंड, सही। अब ये कर्व की इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब इसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे बेसिकली, यानी कि हमें क्या करना है, हमें y दिया हुआ है तो क्या निकालना होगा, dy ओवर dx निकालना होगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर लास्ट क्लास के कंपेयर आप प्रैक्टिस वगैरह करके आए हुए हैं, क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए थे लास्ट क्लास के अंदर, अगर उनमें जितने भी क्वेश्चन वगैरह जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कहा था कि करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, अगर वो किए होंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपके लिए इतनी तो मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। -1 आ गया कि मल्टीप्लाई होगा 1/2, मैंने मिस कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। -1 आ गया कि मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर चीज दी हुई है उसको क्या करना है, हमने डिफरेंशिएट करना है, उसको लाके इसकी डिफरेंशिएट बाहर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4x की डिफरेंशिएट क्या हो जाएगी हमारे पास, 4x की डिफरेंशिएट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4 और -3 कांस्टेंट है तो -3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो 4x की डिफरेंशिएट 4 आ जाएगी सब यहाँ पे। अच्छा, पावर में से -1 करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो -1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x-3 और इसकी पावर क्या देगी, -1 यानी कि -2 हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज तो ये कि देखो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास। दूसरी चीज ये कि देखो यहाँ पे ब्रैकेट में पावर क्या नेगेटिव है, जब ब्रैकेट में पावर नेगेटिव होती है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करना होता है, हमें नीचे लेकर आना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4x-3 का जो ब्रैकेट है वो बेसिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ऊपर हमारे पास जो है वो -2 रह जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आ गई। अब ने क्या करना है बेसिकली, इसमें अगर x की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट किस चीज पे, किस पॉइंट पे निकालना होगा हमें, a वाले पॉइंट पे, यानी कि a पे हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, अगर यहाँ पे देखा जाए a पे हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 1 दी हुई है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, x की जगह 1 रख देना है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 -3 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है और -2 अब डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा और ऊपर हमारे पास -2 रह जाएगा, तो -2 ऊपर 1 क्या होता है, -2 रहता है।
अच्छा जी, अब ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया, ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट से ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा। देखो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकाला हमने x इक्वल्स टू 1 पे, और x इक्वल्स टू 1 पे हमें जो है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल चाहिए ताकि हम नॉर्मल की इक्वेशन मालूम कर सकें। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो है उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बेसिकली, यानी कि जो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ये -2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/2, और साइन बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि इक्वेशन आ गई, ग्रेडियंट आ गया, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढ लूंगा अपने पास। नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह ढूंढी जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो अब y1 हमारे पास, यानी कि y की वैल्यू हमें जो है वो देखो, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है। तो हो जाएगा y माइनस 1/2 इक्वल्स टू m, जो कि ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमारे पास 1/2 है, और x की जगह हमारे पास आ जाएगा x, और x1 की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो हो जाएगा y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 x मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 x हो जाएगा, और 1/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 1/2 x ही रहेगा यहाँ पे हमारे पास, और ये -1/2 बन जाएगा, हो जाएगा +1/2। ये -1/2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आके +1/2। अब -1/2 +1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ y इक्वल्स टू 1/2x। तो y इक्वल्स टू 1/2x रह गया। क्या उन्होंने हमें सिर्फ यही ढूंढने को बोला था, अगर ऊपर आता है तो फाइंड एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू ए ढूंढने को बोला था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू ए हमने यहाँ पे ढूंढ दी है, तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। ठीक है ना, तो ये वाला सवाल, इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी डील किया था, पिछली क्लास में डील किया था हमने, कि बेसिकली होता है क्या है कि देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन, आपने क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू 1/2x। हमने क्या करना है, फिर कर्व की इक्वेशन लिखनी है, जो कि है y इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 4x माइनस 3 की पावर -1। क्या यही इक्वेशन थी, बिल्कुल ऐसे ही 4x माइनस 3 की पावर -1। ठीक है ना, बेसिकली वो कह रहे हैं क्या, देखो नॉर्मल और कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉर्मल कर्व से क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि अगेन, अगेन का मतलब है कि दोबारा करती है, यानी कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्मल का वही होगा जो हमने ओरिजिनली जिस पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड की है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिस पॉइंट फाइंड किया तो वो ओरिजिनली हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने बैठेंगे, यानी कि इस दो इक्वेशन हमें दी हुई है, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन और ये कर्व की इक्वेशन, जब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे और हमारी एक्स की वैल्यूज आएंगी, तो एक्स की वैल्यूज हमारे पास बेसिकली दो आ रही होंगी, एक वो जिसपे ओरिजिनली नॉर्मल की इक्वेशन बनाई थी, और एक नई वाली वैल्यू। तो जिसपे ओरिजिनली इक्वेशन बनी थी किसकी, नॉर्मल की इक्वेशन जिसपे ओरिजिनली बनाई थी, जो कि x इक्वल्स टू 1 है बेसिकली, तो x इक्वल्स टू 1 वाली वैल्यू जो हमारे पास जब आएगी आंसर में, तो उसको हमने कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, और जो सेकंड वैल्यू आएगी x के, हमने उस पे जो है हमने क्या करना है, वो हमारे पास नया कोऑर्डिनेट होगा जहां पे नॉर्मल और कर्व एक दूसरे को मीट कर रहा है। तो वो जो x की वैल्यू होगी उसके लिए हमें क्या करने का, उस x की वैल्यू के लिए फिर y की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, बेसिकली सिंपल सी कहानी, दोनों कर्व्स दोनों को दूसरे के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों y के बराबर है ना, दोनों y के बराबर, दोनों को दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो 1/2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में 4x माइनस 3 की पावर -1। अब जिस तरह भी करना चाहो उसको कर सकते हो। बेसिकली पहली बात तो समझिए कि देखो यहाँ पे 4x माइनस 3 पावर क्या है, -1 है, पावर -1 होने का मतलब है कि बेसिकली इसको ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको बेसिकली डिनोमिनेटर का होना चाहिए। तो उठा के इसको कहा लिया कि डिनोमिनेटर पे ले आएंगे, और जब इसको डिनोमिनेटर पे ले आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, फिर वहां से +1 हो जाएगी। अब पावर +1 लगाई जाए या ना लगाई जाए, बात तो एक ही होती है। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा 2 के साथ, यानी कि 4x माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये 4x माइनस 3 जब यहाँ पे
ये ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। बेसिकली क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है वहां पे भेज देंगे मल्टीप्लाई होने के लिए और ये 2 आके यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये चीज जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, हमारे पास 8x माइनस 6 हो जाएगी। तो ये 8x माइनस 6 जो है वो यहाँ पे आके किससे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 आ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 2 और ये 2 जो है वो बेसिकली यहाँ से उछल के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये। और अब पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लो, इसको डायरेक्टली पुट कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर और सॉल्व कर लो। चाहो तो डायरेक्टली मिडिल टर्म कर लो, सॉल्व कर लो, या फिर अगर 2 कॉमन दिखा है तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले लो। अब ये 2 माने क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा मिडिल टर्म किया जा सकता है इसको, इस तरह करके। तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, यहाँ से 4x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 1 बच जाएगा और यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता तो 1 कॉमन ले लूंगा। ओहो, अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 का और दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4x प्लस 1 का। तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे -1/4। अब देखो x की x इक्वल्स टू 1 ये तो पुराने वाली वैल्यू है ना, इसको क्या करना है आपने, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। सही, x इक्वल्स टू -1/4 जो नई वैल्यू आई है हमारे पास x की, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 1/2x और x की जगह हम क्या रख देंगे -1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 जब -1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई -1 -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 नीचे का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे -1/8, इस तरह का। ठीक है, तो ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे कर्व और इक्वेशन जो है वो दोबारा आपस में मीट करते हैं, ये कर्व और नॉर्मल इक्वेशन जो है वो दोबारा आपस में मीट। अच्छा जी, हमारे पास ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए डरना नहीं है, ये इजी होता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बस पढ़ने की देर होती है क्वेश्चन को, सवाल को। अगर देखा जाए तो वही बात कह रहा है, डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व। अब कर्व दिया हुआ है हमें ये वाला, ठीक है, तो डायग्राम के अंदर कौन सी चीज कर्व है हमारे पास, डायग्राम के अंदर हमारे पास ये कर्व है ना, ये कर्व है। तो कह रहे हैं कर्व है एंड लाइंस दी हुई एक्स इक्वल्स टू 1 की, ये वाली एक्स इक्वल्स टू 1 की लाइन दी हुई है, एक्स इक्वल्स टू 3 की लाइन दी हुई है। द पॉइंट ए ऑन द कर्व हैज कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट ए दिया हुआ है आपको कर्व पे, बेसिकली ये वाला पॉइंट ए आ गया हमारे पास यहाँ पे, सही है ना। और वो कह रहे हैं नॉर्मल टू द कर्व एट ए क्रॉसेस द लाइन एक्स इक्वल्स टू 1 एट बी। तो नॉर्मल टू द कर्व एट ए, नॉर्मल टू द कर्व एट ए आपको ये लाइन दी हुई है, नॉर्मल टू द कर्व एट ए, ये वाली लाइन दी है आपको, ठीक है, ये नॉर्मल टू द कर्व एट ए हो गया हमारे पास। अब वो ये बात कह रहे हैं बेसिकली, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल काफी इजी है। सवाल ये कह रहा है शो दैट नॉर्मल टू द नॉर्मल ए बी, जो ए बी वाली लाइन है, ये लाइन है, हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 2। तो बेसिकली शो करना है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो ये आएगी, सही है ना। आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है और आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आनी चाहिए। आप क्योंकि शो बोला हुआ है तो आपने स्टेप बाय स्टेप शो करना है आपको। बेसिकली ऑलरेडी उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने आपको ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोवाइड की भी है, तो आपने ये करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है फाइंड करनी है और आपकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो बेसिकली यही आनी चाहिए, जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है वही वाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो ऊपर निकाल के आ रहे हैं। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढना पड़ेगा। जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आपके पास आएगा
ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो आपके पास आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल के अंदर, और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जब आ जाएगा तो उसको बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन वाले फॉर्मूला के अंदर, यानी कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे। सही है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब तक तो पता ही चल गया होगा यार क्या होना होता है, कि ये बेसिकली -2 जो है, जो पावर है वो आगे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है। पावर में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है उसकी डिफरेंशिएट बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन वगैरह करके आएंगे उनको ऑलरेडी इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएट क्या होगी हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएट होगी हमारे पास 1। क्यों, क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर जब आपको x प्लस वन, एक्स की डिफरेंशिएट होती है हमारे पास 1, और 1 प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट गायब हो जाएगा, तो x की डिफरेंशिएट जो 1 है वो हमारे बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सिंपली हो जाएगा। अच्छा, +2, देखो यहाँ पे जो सवाल के अंदर आपको कर्व की इक्वेशन दी है उसमें देखो यहाँ +2 लिखा हुआ है ना, तो +2 ये वाला भी कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा आपस, -2 जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई 1 का जगह -2 ही रहेगा। ब्रैकेट में x प्लस 1 ही रहता है, ब्रैकेट वाली वैल्यू बदलती नहीं है। -2 -1 का जगह -3 हो जाएगा। फिर वही वाली कहानी के देखो हमारे पास जो है वो पावर नेगेटिव में है, तो पावर नेगेटिव होने का मतलब है कि चीज को ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए। तो x प्लस 1 की पावर -3 है, बेसिकली x प्लस 1 का हमारे पास नीचे होना चाहिए, और x प्लस 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर जो है वो -3 का हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर -2 रह जाएगा हमारे पास। सही ना। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, बेसिकली अपने dy और dx निकाल लिया, यानी कि हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें x की वैल्यू पुट करके ग्रेडियंट फाइंड करना है। और x की वैल्यू, क्योंकि हमें किस पॉइंट पे देखना है, हमें पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे पॉइंट ए पे हमें नॉर्मल ढूंढना था। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं उस पे x की वैल्यू हमारे देखो यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 2, आ जाएगा 2 प्लस 1 की पावर 3, और ऊपर आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा -2। ओ, एक सेकंड, देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई ना। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x -1 है, तो बेसिकली यहाँ पे x -1 होगा। ठीक है, और यहाँ भी x -1 होगा, यहाँ भी x -1 होगा, यहाँ भी -1। 2 -1 क्या होता है, 1 होता है, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखना बेकार है, हमारे पास -2 बच गया। अब -2 जो है वो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, तो जो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होगा हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, और -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल अभी हम ऊपर क्या, -2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/2, और -1/2 को क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल का जगह 1/2 हो जाएगा। अब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल 1/2 आ गया, हमने बेसिकली क्या करना है, अब इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है ना, इक्वेशन के अंदर किस तरह पुट करेंगे, इक्वेशन के अंदर किस तरह पुट करेंगे हम इसको, हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन क्या होगा हमारे पास, हाँ, y1 यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, a के पॉइंट पे ये दिया हुआ है ना, तो y की वैल्यू 3 है, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू m, यानी कि ग्रेडियंट क्या है 1/2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास x, और x1 क्या आ गया हमारे पास -2, 1/2 x हो जाएगा ये, और 1/2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/2 हो जाएगा। अच्छा, -2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 रह जाएगा हमारे पास, -3 वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2x, ये -1 हो जाएगा, और ये 3 आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। -1 + 3 का हो जाएगा +2। अच्छा जी,
तो अब देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये निकल आई है, और सवाल के अंदर भी देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही थी, मैच कर रही है। मैच करने का मतलब है कि हमने बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया और स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज शो भी कर दी है, तो ऑटोमेटिकली इसके हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, फिर एक और ग्राफ वाला सवाल दिया है हमें, कह रहे हैं डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व। कर्व यानी कि ये कर्व हो जाएगा, आंखों से दिख रहा है आपको कि ये कर्व लाइन है, तो इसका मतलब ये कर्व ये है, ठीक है ना। एंड ए पॉइंट पी दिया हुआ है आपको, और पॉइंट पी के बारे में क्या बात हो रही है, लाइंग ऑन द कर्व, यानी कि ये रहा पॉइंट पी हमारे पास यहाँ पे कर्व के ऊपर, ठीक है ना। द नॉर्मल टू द कर्व एट पी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू। कह रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली जो लाइन है, तो बेसिकली जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है क्यू पे, ठीक है ना। क्यू पे कट कर रही है, और आपको शो करना है कि जो क्यू के कोऑर्डिनेट है वो 16/9 है। पहले तो बात बेटा ये समझ लो, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब ये होगा तो उसकी वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, बेसिकली y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है ना। y की वैल्यू 0 होगी, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उनके मुताबिक x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 16/9 होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने हमें बता दिया, तो हमें शो करना है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक चीज करके शो दिखानी है कि 16/9 आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि देखो हमें क्या करना है, कर्व के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को कन्वर्ट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल के अंदर, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y की जगह जो है 0 रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की जगह 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वो x की वैल्यू 16/9 आनी चाहिए। जबरदस्त, चलो करते हैं कि करके। कर्व ये दिया हुआ है। अच्छा पहले तो बेटा बात मेरी समझ लो यहाँ पे कि होगा क्या इस कर्व के साथ ना, कि देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है पावर है 1/2। जब मैं डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर लेके आऊंगा तो पावर 1/2 से क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे से जब ऊपर आते हैं तो पावर बदल जाती है, पावर माइनस हो जाती है। तो हमारे पास अभी नीचे पावर जो लगी है वो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर है 1/2, और जब ये उठ के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी, पावर -1/2 हो जाएगी, इस तरह करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। आप क्या करना है बेसिकली, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम आसानी से। -1/2 आ गया कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1/2 में से क्या हो जाएगा, -1, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएशन जो है वो 12 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 1 + 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट गायब हो जाएगा, 4x क्या है, 4x की डिफरेंस हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4। एक सेकंड, ओके। अच्छा अब मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, -3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 4 12 -1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है, ब्रैकेट के अंदर 1 + 4x ही रहेगा, और पावर क्या हो जाएगी, पावर -1/2 है, -1/2 जब -1/2 -1 हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -3/2, ठीक है बेटा। अच्छा देखो हमारे पास कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। पहली चीज तो ये होगा, दूसरी चीज ये, देखो इस 1 + 4x का जो ब्रैकेट लगा हुआ है पावर जो है माइनस है, पावर माइनस होने का मतलब ये कि बेसिकली इसको ऊपर नहीं इसको नीचे होना चाहिए, पावर क्या है माइनस है, इसको ऊपर नहीं इसको नीचे होना चाहिए हमारे पास, सही है ना। तो ये -6 होगा बेटा, क्योंकि -12 है तो कैंसिल होकर -6 बचेगा, तो ऊपर -6 आ गया हमारे पास, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, 1 + 4x की पावर -3/2, -3/2 थी, अब वो नीचे आ गया तो वो +3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो हमने डिफरेंशिएशन ढूंढ लिया, हमने dy और dx ढूंढ लिया। अब dy और dx ढूंढने के बाद क्या करना होगा आपको, x की वैल्यू पुट करनी है जिसपे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढना है।
और वो एक्स की वैल्यू होगी पी वाला पॉइंट। तो पी वाले पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है ना, पी वाले पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है, और पी वाले पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए पहले आपको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढना होगा, सही है ना। तो पी के पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, देखो सवाल के अंदर लिखा हुआ है पी पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह 2 रख दोगे, और ऊपर आ जाएगा -6। अच्छा जी, अब 4 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8, तो 1 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9, 9 की पावर 3/2 हो जाएगा -6। अच्छा, अब अगर मैं सिंपली कैलकुलेटर के अंदर अपने पुट करूंगा 9 की पावर 3/2, तो 9 की पावर 3/2 मेरे पास आ जाएगा 27, सही है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं कैलकुलेटर के अंदर पुट करता हूँ, तो मैंने अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट किया, तो यहाँ पे स्टोर हुआ है, तो देखा -6/27। और अगर मैं इसको 3 के टेबल से कैंसिलेशन करता हूँ, 3 के टेबल से कैंसिलेशन करके क्या हो जाएगा ये -6 और 27 को अगर मैं कैंसिलेशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 के टेबल से -2/9, -2/9 हो जाएगा। अच्छा जी, -2/9 हो गया हमारे पास, ये dy और dx, यानी कि हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास। इस -2/9 को उल्टा करेंगे तो ये -9/2 हो जाएगा, और साइन बदल देंगे तो 9/2 हो जाएगा। 9/2 हो गया हमारे पास ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ गया हमारे पास, बेसिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है। ये होता है फॉर्मूला y माइनस y1, यानी कि जिस पॉइंट पे हमने जो है वो ग्रेडियंट ढूंढा है, तो वो हमारे पास ऊपर p है 2 1, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है, इक्वल्स टू m, यानी कि ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास 9/2, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास जो है, यानी कि x की वैल्यू क्या हमारे पास 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज है ना, आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, इसको क्या करो, सॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, और फिर उसके बाद जो है y की जगह 0 रख के x की वैल्यू पुट कर लो। कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा, मैं वही चीज करूंगा। लेकिन आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली इस इक्वेशन के अंदर y की जगह 0 रख दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। बात तो एक ही है ना, कि इसको पहले सॉल्व करो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आओ, उसके बाद y की जगह 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड करो, या डायरेक्टली y की जगह 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लो। क्योंकि हमें पता है हमने करना क्या है, हमने x की जगह जो है वो 0 रखना है और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो बेसिकली x एक्सिस को कट करती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो x एक्सिस को कट करती है, तो x की वैल्यू ढूंढ के दे हमें, ठीक है ना। तो x एक्सिस को कट करने का मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी आपके पास। तो अब इसको बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर करना रह गया ना, स्ट्रक्चर करना रह गया, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वहां पर 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी वो ढूंढ के दे आप हमें। बात समझ रही है मेरी? ठीक है, तो अब या तो मैं डायरेक्टली पहले उसको लिखूं कि y इक्वल्स टू फला फला चीज, उसके बाद y की जगह 0 रखूं और x के लिए सॉल्व करूं, या डायरेक्टली यहां पे जो है वो y की जगह 0 रख के x के लिए सॉल्व कर लूं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह 0 रख के, अच्छा ये -1 हो जाएगा, 0 -1 क्या जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 2 जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 आके डिवाइड हो जाएगा। तो -1 जब 2/9 से मल्टीप्लाई करते हो -2/9 हो जाएगा। 2 या माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस का हो जाएगा। और अगर मैं सिंपली इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16/9। तो क्या मैच करता है, क्योंकि उन्होंने ऊपर बोला था, ऊपर उन्होंने बोला था कि आपको शो करना है
कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 16/9 है जब नॉर्मल जो है कट करती है एक्स एक्सिस को। देखो यहाँ बोला हुआ 16/9 होना चाहिए, तो 16/9 ही आ रहा है, बिल्कुल मैच कर जाता है ऑटोमेटिकली। हमने इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 8 मार्क्स का सवाल है आपके पास। ये 8 मार्क्स का वो सवाल है जो अक्सर और बेशतर बच्चे नहीं कर पाए थे सॉल्व, ठीक है ना। और जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश भी की वो ऐसा हुआ था कि कहीं नतीजे पे नहीं पहुंच पाए थे। कुछ लोगों ने ठीक सॉल्व की लेकिन जो वैल्यू पूछी हुई थी, जो चीज पूछी हुई थी वो फाइंड नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। पहले तो सवाल को बहुत तरीके से समझने में समझाने वाला हूँ इंशाल्लाह। जब मैं समझा दूंगा तो आपको एक चीज तरीके से समझ में आ जाएगा सवाल बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, इसमें जो मुश्किल चीज है ना, वो मुश्किल चीज है कि सवाल की वर्डिंग को समझना। जब सवाल वर्डिंग समझ में आ जाएगी ना तो ये बहुत इजी सवाल है बेटा। सवाल की वर्डिंग अगर समझ में आ जाएगी तो ये सवाल बहुत इजी है, ठीक है ना। समझो पहले, कर्व हैज इक्वेशन, एक कर्व है C1, उसकी इक्वेशन आपको ये दी हुई है। एक कर्व है C2, उसकी इक्वेशन आपको ये दी हुई है, ठीक है ना। वेयर K इज अ कांस्टेंट। कह रहे हैं टेंजेंट टू C1 एट पॉइंट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे जो C1 के यानी कि इस वाले कर्व पे जो टेंजेंट है वो C2 के टेंजेंट भी है एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे वो C1 के जो टेंजेंट है, C1 का जो टेंजेंट है वो C2 का टेंजेंट भी है बेटा। तो अब करना क्या है, बेसिकली करना क्या है ना कि देखो आपने कह रहे हैं K की वैल्यू भी ढूंढो, P की वैल्यू भी ढूंढो। मेरी बात बहुत ध्यान से पहले सुन लो, बहुत ध्यान से पहले मेरी बात सुन लो यहाँ पे कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो दो कर्व्स के टेंजेंट है, ठीक है ना। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं ग्राफिकली, अगर मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो बेटा ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी हमारे पास। तो अब यहाँ पे अगर देखो जरा, तो बेसिकली ये एक जो लाइन है हमारी, वो इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच कर रही है और इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच कर रही है। बेसिकली वो दोनों ग्राफ की क्या है, बेसिकली ये दोनों ग्राफ के टेंजेंट है, ठीक है ना। तो यही बोला जाता है कि ये जो एक लाइन है जो दोनों ग्राफ के टेंजेंट है, इस वाले ग्राफ के बेसिकली अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ हमारे पास C1 हो गया और ये ग्राफ हमारे पास C2 हो गया, तो C2 के जो C1 के जो टेंजेंट है वो x इक्वल्स टू 3 पे है और C2 के जो टेंजेंट है वो पॉइंट P पे है। आपने पॉइंट P ढूंढना है, ठीक है ना। पॉइंट P ढूंढना है और इसके साथ साथ जो है ना वो आपको वैल्यू ऑफ K भी ढूंढ के देनी है। तो किस तरह सॉल्व किया जाएगा इसको, तो पहले तो मेरी बात ये सारी समझ लो कि मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर एक चीज बताई थी कि जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी हो, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढनी हो, आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपने वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। सबसे पहले तो वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू 3 किस पे है, C1 की कर्व की बात हो रही है ना, तो C1 पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 है तो वाई की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो वाई की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी, वाई की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये था कि आपको जो एक्स की वैल्यू दी हुई है आप उसको वाई की जो कर्व की इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दो, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं करूंगा यहाँ पे कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 7। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 12 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे किस तरह बढ़ेंगे हम। अच्छा, अब हमें क्या करना है बेसिकली, क्योंकि देखो कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा, कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा ताकि हमें इक्वेशन ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पता चले। कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आएगा और उस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएट क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2x, माइनस 4x की डिफरेंस हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे -4, और प्लस 7 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का देगा हमारे बेसिकली गायब हो जाएगा। फिर 2x-4 हो गया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, और इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 3, x इक्वल टू 3 पे टेंजेंट ढूंढना है, ऊपर सवाल के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 3।
तो 2 3 6 हो जाता है, 6 माइनस 4 कर देगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ग्रेडेड हमारे पास 2 आ गया है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4, एक्स है, वाई है और एम है, तीनों चीजें मौजूद है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढ लेंगे। y माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली है, इक्वल्स टू m ग्रेडेड की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, 2 निकली है, x माइनस x1 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3 गिवन थी। 2 माइनस थ्री का देगा माइनस 6, माइनस 4 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा -2। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है हमारे पास। बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढ लिया हमने ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। जब दो कर्व्स का टेंजेंट सेम होगा तो दोनों कर्व का ग्रेडियंट भी क्या होगा, सेम। दो कर्व का टेंजेंट सेम होगा तो दोनों कर्व का ग्रेडियंट भी क्या होगा हमारे पास, दोनों कर्व का ग्रेडियंट भी हमारे पास सेम ही होगा। ठीक है ना, दोनों कर्व का ग्रेडियंट भी क्या होगा, दोनों कर्व का ग्रेडियंट भी हमारे पास सेम ही होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट 2 निकला है तो सेकंड वाले कर्व का ग्रेडियंट भी क्या निकलना चाहिए, सेकंड वाले कर्व का ग्रेडियंट भी 2 ही निकलना चाहिए, 2 ही निकलना चाहिए सेकंड वाले ग्रेडियंट का सेकंड वाले कर्व का ग्रेडियंट भी 2 ही निकलना चाहिए। सेकंड वाला कर्व क्या हमारे पास, वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनिए, वाई पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है, आपको इक्वेशन चाहिए थी वाई के फॉर्म में, उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ओ, क्या हो गया, एरो क्यों बन रहा है भाई। चलो जी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट करके इसका जो इसको इक्वल करना होगा, इसके 2 के इक्वल करना होगा। क्यों करेंगे इसको 2 के इक्वल, क्योंकि देखो समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि क्योंकि दोनों कर्व का टेंजेंट सेम है तो दोनों कर्व का ग्रेडियंट भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों कर्व का ग्रेडियंट सेम होने का मतलब ये है कि जो इसकी डिफरेंशिएशन होगी, पहले इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अच्छा यार, ये वाली बात तो पता है ना, क्या देखो बेसिकली यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इस 4x प्लस के पे पावर कर देगी 1/2 हो जाएगी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट किस तरह करूंगा मैं इसको, बेसिकली 1/2 आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 में से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएशन से। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 4x प्लस के दिया हुआ है, 4x की डिफरेंशिएशन हो जाती है हमारे पास 4, और ऊपर सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि प्लस के जो है कांस्टेंट, तो के क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो 4x की डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4, और के जो है वो गायब हो जाएगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4/2, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस के की पावर -1/2। अब हमें पता है कि देखो कैंसिलेशन तो हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगा 2 1 जा, हो जाएगा 2 2 जा, सेकंड फिगर। अच्छा जी, अब कैंसिलेशन तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज ये होगी कि देखो पावर -1/2 है, तो बेसिकली इसको डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4x प्लस प्लस के आ जाएगा, और पावर क्या लग जाएगी 1/2, क्योंकि नीचे आ जाएगा माइनस पावर है ऊपर, तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास देखो ऊपर 2 बचा था, तो ऊपर आ जाएगा 2। अब ये डिफरेंशिएशन आके बेसिकली डिफरेंशिएशन जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट होती है, और ग्रेडियंट दोनों का सेम होगा, यानी कि दोनों कर्व से ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशिएशन निकली है, बेसिकली ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इसके ग्रेडियंट के ना। तो ग्रेडियंट हमारे पास ऊपर पहले वाले कर्व का जो ग्रेडियंट आया था, टेंजेंट का जो ग्रेडियंट आया था, वो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, देखो 2 आया था हमारे पास, सही है। इसका मतलब इसका ग्रेडियंट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है, ये बराबर हो जाएगी 2 के, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व कर लेंगे इसको। अच्छा, अब सॉल्व करने में देखो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, दो है ना, एक एक्स और एक के है हमारे पास, सही है ना। तो किस तरह इसको सॉल्व किया जाए कि एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और हमें के की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो यार तो पहले सॉल्व तो करो इसको, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व तो करो। ये वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ये टू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली इसको यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे आके टू जो है वो डिवाइड हो जाएगा इस वाले टू से, तो बराबर हो जाएगा 4x प्लस के की पावर 1x 1/2 हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे। 2/2 का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 4x प्लस के की पावर 1/2। अब पावर 1/2 लगी हुई है, तो इस तरफ क्या लग जाएगा हमारे पास, इस तरफ आके पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। अगर इस साइड पर रूट लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, यानी यहाँ पे 1 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा बेसिकली, और ये बराबर हो जाएगा 4x प्लस के। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा 4x प्लस के इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 4x के, ठीक है ना। अब बात सही कि देखो हमें ना k की वैल्यू पता है ना x की वैल्यू पता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यार देखो जो कर्व और जो लाइन है वो किस पॉइंट पे मीट कर रही है ना। जब हमें यही नहीं पता कि कर्व और लाइन किस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है। तो सबसे पहले काम हमारा ये होगा कि यार देखो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने हमें ये बात तो पता चलेगा कि यार देखो कर्व और लाइन एक दूसरे को कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी ना। कर्व और लाइन एक दूसरे को मीट कर रही होंगी, तो कर्व हमारे पास क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस के, यही कर्व है। हाँ, और ये मीट कर रहा है किसको, ये मीट कर रहा है बेसिकली इक्वेशन, जो टेंजेंट की हमने इक्वेशन निकाली थी, जो कि है y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अच्छा, अब हमें k की वैल्यू तो पता चल गई ना, तो k की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, और y की जगह क्या पुट कर दूंगा, y की जगह पुट कर दूंगा 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 4x प्लस k की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4x, ठीक है। तो 4x माइनस 4x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1। ये रूट लगा हुआ है, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और ये रूट किस पे लगेगा, 1 पे लगेगा, क्योंकि 4x माइनस 4x तो खत्म हो गया। तो 1 का रूट क्या रहता है, 1 का रूट हमारे पास जो है वो 1 हो जाता है, सही जाएगा। 1 प्लस 2 के 3/2 इस तरह का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, हम्म, सही है। अब एक्स की वैल्यू आ गया, क्या करेंगे, बेसिकली वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन के अंदर वाई के एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि है हमारे पास क्या इक्वेशन, हाँ, 2x माइनस 2 है ना, तो एक्स क्या जाएगा, 3/2 आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 - 2 रह जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है बेटा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, और वाई की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, वाई की वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि देखो हमने एक्स निकाल लिया ना, 1 - 4, एक्स क्या आ जाएगा 3/2,
तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जगह 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टू जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 6 हो जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे -5। जबरदस्त यार, बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे पास 8 मार्क्स का सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। हो सकता है अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको दोबारा देख ले, क्लिप को दोबारा देखे, 2 दफा देखे, 3 दफा देखे, 4 दफा देखे, जितने दफा देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाएगी चीज पे कि क्या मामला यहाँ पे क्या चल रहे हैं। और देखो इस सवाल के लिए हमारे पास एग्जामिनर ने एक एक्स्ट्रा पेज भी दिया हुआ था। अच्छा जी, बेसिकली यहाँ पे जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट से हमारे पास एक पर्चा मौजूद है कि दिस, अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ, देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर यहाँ पे कि दिस मल्टी स्टेज क्वेश्चन प्रूव टू बी रियल चैलेंज फॉर मेनी कैंडिडेट्स, आल्सो मेनी फुली करेक्ट सॉल्यूशन वर आल्सो सीन, सम कैंडिडेट्स डिड नॉट अपीयर टू हैव करेक्टली इंटरप्रेटेड द इंफॉर्मेशन गिवन and made incorrect steps such as equating the two curves or assuming that x was equal to 3 in the second curve as well, जबकि नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या बोले, x equals to 3 पे पहले वाले कर्व का टेंजेंट है, पहले वाले कर्व का टेंजेंट x equals to 3 पे, सेकंड वाले कर्व का टेंजेंट p पे है, सही है ना। सेकंड वाले कर्व का टेंजेंट कहाँ है, p पे है, तो p नहीं पता हमें, है ना। x equals to 3 का है, वो पहले वाले कर्व का टेंजेंट के लिए दिया हुआ था, ठीक है ना। और फिर कह रहे हैं कैंडिडेट्स हु करेक्टली इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन ऑफन मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आफ्टर डिफिनिशिंग द फर्स्ट कर्व, there were a number of different correct methods that could be used including equating the tangent to the second curve। वो हमने बात की, देखो हमने क्या बात, हमने क्या कहते हैं, टेंजेंट का जो ग्रेडियंट था वो बेसिकली हमने क्या कहता है, टेंजेंट के ग्रेडियंट को बराबर कर दिया था हमने सेकंड कर्व की डिफरेंशिएशन से ना, जो कि उन्होंने दूसरा मेथड यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है ना। Some candidate solution were fully correct except that they did not find k or the coordinates of p। कुछ ऐसे जिन्होंने करेक्ट सोल्यूशन करने की कोशिश की, जिनमें से करेक्ट सोल्यूशन तो उन्होंने किया लेकिन वो के और पी सही से जो है वो फाइंड नहीं कर पाए। कुछ ऐसे जिन्होंने के फाइंड किया तो पी फाइंड नहीं किया, कुछ ऐसे जिन्होंने पी फाइंड किया तो के फाइंड नहीं किया, हमने दोनों फाइंड करे। Candidates who drew a sketch of the situation were often successful and this approach is incorrect। क्या बात है जी, जिन्होंने जो है वो स्केच बनाया वो कामयाब रहे और हम उनमें से एक है। अब जरा समझो यहाँ पे क्या बात है। The diagram shows a curve y equals to 4x to the power 1 upon 2. The straight line with equation y equals to x plus 3 intersects the curve at points a b। तो वो ये बात कह रहे हैं कि देखो हमारे इसको मैं क्या थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व पे दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पे ए का, एक पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पे बी का, और वो कह रहे हैं क्या हो रहा है कि इन दो पॉइंट से जो है वो एक लाइन गुजर रही है इस तरह, जबरदस्त। अच्छा जी, तो वो ये बात कह रहे हैं कि देखो ए बी पे डिसाइड करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी का मतलब है कि आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या करने, डिस्टेंस के फॉर्मूला पुट करना है, सही। तो पहला काम क्या है, जबरदस्त। अच्छा जी, करते हैं। अब देखो ये वाली लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है ना, बेसिकली हमारे पास जो है वो लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 4x की पावर 1/2। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। अच्छा, 4 जो है वो मल्टीप्लाई है, बेसिकली यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और x पे क्या लगा हुई है, x पे पावर लगी है 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है रूट,
जब यहां से रूट हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, उधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है सर। तो नीचे 4 पे जब स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 16। ऊपर जो है वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16x हो जाएगा यहाँ पे। 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर का देगा 9 हो जाएगा। अच्छा 16x को उठा के इधर ले आएंगे, सिक्सटीन एक्स आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस 16 क्या हो जाएगा, -10x। इसको मिनट टर्म से सॉल्व कर लेंगे। x कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 9 का, एक आ जाएगा x माइनस 1 का, एक वैल्यू देगी x की 9 और एक वैल्यू देगी x की 1। x की दो वैल्यू जाएंगे, एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई 9। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है ना, a और b है ना, तो एक x की वैल्यू a की है और एक x की वैल्यू b की है, तो किसी को भी a समझ लो, किसी को भी b समझ लो आप। ठीक है, अब हमारा काम ये है, हमारा काम बेसिकली a और b की वैल्यू को फाइंड, a और b के हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हमारे पास y की वैल्यू y क्या है, x प्लस 3 है, तो फॉर x इक्वल्स टू 9 12, फॉर x इक्वल्स टू 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे हम। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, x 9 है, y क्या है 12, और ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, x हमारे पास 1 है, तो y क्या है हमारे पास 4। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, अंडर रूट x, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 1 होता है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 4 भी 8 हो जाता है, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ये देगा यहाँ पर अंडर रूट 128। सही, और अगर कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट 128 रखे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 अंडर रूट 2, इस तरह करके। तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास एबी का बेसिकली। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने एबी ढूंढ लिया और हमने एबी का डिस्टेंस ढूंढ लिया, हमारे पास पूरे के पूरे 6 मार्क्स हमें यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, tangent to the curve at a point T is parallel to AB. Find the coordinates of C. के अब मेरी बात सुनो, तो बेसिकली बात क्या हो रही है, बेसिकली वो बात कह रहे हैं कि देखो पॉइंट टी पे जो टेंजेंट है, पॉइंट टी पे जो टेंजेंट है वो क्या है, पॉइंट टी पे जो टेंजेंट है वो ए बी के पैरेलल है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे देखो पॉइंट टी पे जो भी टेंजेंट होगा आपके पास, उसका जो ग्रेडियंट होगा वो ए बी के ग्रेडियंट क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, सेम होता है। तो ग्रेडियंट एट पॉइंट पी, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी विल इक्वल ग्रेडियंट ऑफ ए बी। बकायदा लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें सॉल्व करते हुए।
अच्छा, अब ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या है हमारे पास? देखो एक तो तरीका है कि आपने ए बी ढूंढ लिया है ना, ए बी ढूंढ लिया तो ए बी का क्या निकाल लो, ए बी का ग्रेडियंट निकाल लो, y2 माइनस सेवन अपॉन x2 माइनस x1 करके। दूसरा तरीका ये है कि भाई ए बी जो निकला है, ए बी एक लाइन है, ए बी किसकी कोऑर्डिनेट है? ए बी जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन के कोऑर्डिनेट है। ये लाइन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री के कोऑर्डिनेट है ए बी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री के कोऑर्डिनेट है ए बी, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री का जो ग्रेडियंट होगा वही ग्रेडियंट होगा हमारे पास ए बी का। ठीक है ना? तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री जो है, ठीक है, इस लाइन पे ए और बी है ना, है ना? देखो दूसरा तरीका भी है, अगर तुम्हें ये वाली बात समझ जाती है तो मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना? क्या कर सकते हो, y2 माइनस सेवन अपॉन x2 माइनस x1 करके, यानी कि a और b तो मैं दोनों पॉइंट पता है, y2 माइनस सेवन अपॉन x2 माइनस x1 करो और a b का ग्रेडियंट निकाल लो। दूसरा तरीका ये कि देखो a b जो दोनों पॉइंट है वो तुम्हारे इस लाइन y इक्वल्स टू x प्लस थ्री वाली लाइन से निकले ना, तो y इक्वल्स टू x प्लस थ्री वाली लाइन जो है इसका ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? देखो हम ग्रेडियंट किस तरह होता है, हम अगर मैच करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की। और अगर मैं इसको मैच करता हूं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स का कोई नंबर नहीं, तो एक्स का नंबर क्या है हमारे पास? एक्स के साथ जो नंबर है हमारे पास वो यहाँ पे हो जाएगा वन। अगर कोई नंबर नहीं तो नंबर क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे वन होगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे मैच करता हूँ इसको, तो हमारे पास, अगर मैं इसको मैच करता हूँ इस तरह करके, तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया? हमारे पास ग्रेडियंट आ गया है वन। ग्रेडियंट वन आ गया हमारे पास, मैच हो गया। अब सिंपली क्या कर लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, हमारे पास ग्रेडियंट निकल आया जब, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। किस तरह सॉल्व किया जाएगा हमारे पास ये? इस तरह सॉल्व किया जाएगा कि देखो, टेंजेंट टू द कर्व टी, हाँ, कर्व जो है, कर्व जो है उसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? उसका ग्रेडियंट हमारे पास वन होना चाहिए ना, तो कर्व का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो कर्व का ग्रेडियंट ढूंढने के लिए कर्व को क्या करना पड़ेगा? पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। क्यों हो जाएगा? और डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर वन अपॉइंट टू आगे क्या हो जाएगी? वन अपॉइंट टू आगे के मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक सेकेंड, ओके। हाँ, वन अपॉइंट टू आगे के क्या हो जाएगा? आगे के मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? फोर एक्स तो पावर ऑफ वन अपॉइंट टू से, और पावर वन अपॉइंट टू में से क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो रही है, हो जाएगा वन, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू माइनस वन क्या होता है? माइनस वन अपॉइंट टू। ठीक है, और क्योंकि पावर माइनस वन अपॉइंट टू, इसको बेसिकली क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के अंदर भेज देंगे, तो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा? ऊपर टू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या देगा? एक्स की पावर वन अपॉइंट टू। अब चाहो तो एक्स की पावर वन अपॉइंट टू लिख लो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, ऊपर माइनस वन अपॉइंट टू, तो नीचे क्या देगा? पॉजिटिव वन अपॉइंट टू, या फिर अंडर रूट एक्स लिख दो, क्योंकि देखो वन अपॉइंट टू का मतलब क्या होता है? पावर वन अपॉइंट टू का मतलब होता है अंडर रूट। तो चाहो तो इसको ऐसी डिनोमिनेटर में लाके एक्स की पावर वन अपॉइंट टू लिख लो, या बेहतर तरीके से क्या लिख लो? अंडर रूट एक्स लिख लो, इस तरह करके। ठीक है ना? तो ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी डिफरेंशिएशन हो गई है। ठीक है, और इसकी डिफरेंशिएशन जो ये निकली है बेसिकली ये बराबर होनी चाहिए हमारे पास किस ग्रेडियंट के? वन के बराबर होनी चाहिए, इस तरह करके। अब क्या होगा कि ये देखो डिनोमिनेटर जो अंडर रूट एक्स, वहां जाके वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टू इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, और ये एक्स पे क्या लगा? रूट लगा है, तो उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर आ गई, तो वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है? फोर है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स इक्वल्स टू फोर को कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। कर्व की इक्वेशन कहती है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू, वाई इक्वल्स टू फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर वन अपॉइंट टू, तो फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया? फोर आ गया हमारे पास, और पावर लग गई वन अपॉइंट टू। पावर वन अपॉइंट टू का मतलब होता है रूट, फोर का रूट होता है टू, तो ये हो जाएगा बेसिकली फोर मल्टीप्लाई बाय टू, और फोर मल्टीप्लाई बाय टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? एट। पेन खोल लिया मैंने अपना। अच्छा जी, पेन की सेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। वाई की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? एट आ गई। तो अब सही लिख रहे हैं ना? पहले थोड़ा सा अजीब सा लाइट सा होकर लिखने लग गया था, मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख लेता हूँ एक दफा दोबारा।
एक्स की वैल्यू 4 निकाली थी, तो ये देगा y इक्वल्स टू कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 4x की पावर 1/2, x क्या देगा 4 आ जाएगा, पावर आ जाएगी 1/2, ये देगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, यानी कि 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट t विद लाइन AB। क्या बात हो रही है, नॉर्मल टू द कर्व एट t विद द लाइन AB। हमें पता है लाइन AB की जो इक्वेशन है ना वो y इक्वल्स टू x प्लस 3 है, ठीक है। तो लाइन AB की इक्वेशन क्या है, लाइन AB की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 3 है, तो ऊपर दिया हुआ है हमें। और नॉर्मल टू द कर्व t निकाल लेंगे, हमने इक्वेशन ऑफ t निकाल लिया ना, बेसिकली हमारा पॉइंट t क्या निकला है, पॉइंट t जो निकला है वो x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 8, सही है ना। तो अब क्या करेंगे हम, पॉइंट टी आ गया है और पॉइंट टी पे ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट टी क्या है 1 है ना। अभी तो हमने ऊपर तय किया था ये वाली बात, ग्रेडियंट ऑफ टी क्या है ऊपर, ग्रेडियंट ऑफ टी हमारे पास 1 है, क्योंकि पॉइंट टी पे जो ग्रेडियंट है वो बराबर है ए बी के ग्रेडियंट के, क्योंकि दोनों पैरेलल है, और बी का ग्रेडियंट क्या निकला था 1 निकला था, इसका मतलब पॉइंट टी पे भी ग्रेडियंट क्या है 1 है, इसलिए देखो हमने इक्वेशन को किसके बराबर किया था, यहाँ पे इक्वेशन को हमने 1 के बराबर किया था। तो पॉइंट टी पे तो ग्रेडियंट हो गया 1, हमने ये बात तय कर ली थी, इस नीचे मैंने लिख भी ली है यहाँ पे। और पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, पॉइंट टी के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास वो हैं 4 8, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है ना, क्योंकि टेंजेंट टेंजेंट की बात हो रही थी कि टेंजेंट और वो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल का हो जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, क्योंकि 1/1 उल्टा का होगा तब भी 1/1, और साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो y माइनस y1 की जगह क्या देगा 4 8 आ जाएगा, m की जगह क्या देगा -1 x माइनस 4 आ जाएगा -x, और -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो देगा +4, 8 माइनस का देगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 4 + 8 + 12, सही है ना। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि हमारे पास लाइन ए बी क्या दी हुई है, लाइन ए बी गिवन है हमारे पास y इक्वल्स टू x प्लस 3, और यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू -x प्लस 12, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये देखा हमारे पास यहाँ पे -x प्लस 12 इक्वल्स टू x प्लस 3, 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो x है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और ये 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 12 हो जाएगा, हो जाएगा -2x इक्वल्स टू -9, -2 में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -9/-2, दोनों तरफ से माइनस कैसे हो जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू 9/2 आ गया, बेसिकली अब y की वैल्यू ढूंढ लेंगे, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर आप जब x को रख के y निकाल लोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन के अंदर रख लेता हूँ y इक्वल्स टू 9/2 प्लस 3, तो कैलकुलेटर के अंदर सीधे रख लोगे तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 15/2, सही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 9/2 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 15/2। यहाँ पे भी जो है वो दी हुई है, तो इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा चाहे तो उसको एक दफा रीड कर ले। उस तरह का सवाल है जिस तरह अभी हमने देखा, क्या कह रहे हैं, टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए। भाई इस कर्व का टेंजेंट एक पॉइंट ए पे पैरेलल है इस लाइन के, सही है। तो अगर मैं इस लाइन को मैच करता हूं तो इस लाइन का क्या निकालूंगा, जो इस लाइन का ग्रेडियंट निकलेगा y इक्वल्स टू 2 - 3x का जो ग्रेडियंट निकलेगा
बेसिकली वही ग्रेडियंट होगा टेंजेंट का, किसके, इस कर्व के। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है, अच्छा ये 2 माइनस 3x लिखा हुआ है, इसको किस तरह लिख लूंगा, मैं इसको लिख लूंगा माइनस 3x प्लस 2 करके ना। तो अगर मैं मैच करके मैच करने में आसानी हो जाए, तो अगर मैं मैच करता हूँ तो बेसिकली हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -3। सही है। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई -3, तो टेंजेंट की वैल्यू -3 होनी चाहिए। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा पहले तो कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल कर दूंगा -3 की, क्योंकि ग्रेडियंट क्या आना चाहिए मेरा, -3 आना चाहिए। तो पहले तो मैं कर्व को लिखता हूँ यहाँ पे, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x माइनस 12 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 में से -1 हो जाएगा तो हो जाएगा 2। -9x² को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आगे आके -9 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -18, और 2 -1 का हो जाएगा 1, तो एक्स बार का देगा 1, प्लस 24x की जगह प्लस 24 ही आ जाएगा सिर्फ हमारे पास, और -12 कॉन्स्टेंट है तो वो गायब हो जाएगा। अब ये बराबर होना चाहिए हमारे पास बेसिकली ग्रेडियंट के, जो कि हमने निकाला है -3। ठीक है ना। तो देखो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, तो यहां से हम वो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें ग्रेडियंट पता चल गया है, हमने इसको -3 इक्वल कर दिया। अब -3 इक्वल करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3x² माइनस 18x प्लस 24। अब ये -3 यहाँ पे क्या देगा, +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। x² माइनस 8 -18x और हो जाएगा +27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंपली तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दो, मिडिल टर्म करना चाहो मिडिल टर्म कर लो, या अगर तुम्हें दिख रहा है कि तीनों में से 3 कॉमन ले सकते हो तो 3 कॉमन ले लो। थ्री में जाके खत्म हो जाएगा, x² -6x प्लस 9 रह जाएगा। मैं अगर चेक करता हूँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या मैंने ठीक डिफरेंशिएट किया है, 3x² हो गया -18x हो गया, हमारे पास ये +24 रह गया, माइनस यहाँ पे प्लस जाएगा तो 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा तो ये जगह हो जाएगा इस तरह करके। और हाँ, क्या ये हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल, मिडिल टर्म हो सकता है। यहाँ से x को ले लेंगे, ये x-3 हो जाएगा, यहाँ से -3 को ले लेंगे, ये x-3 हो जाएगा। तो ये x-3 और ये भी x-3 हो गया, यानी कि बेसिकली x-3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा, वहां 0 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 0 का रूट 0 है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बच गया, x-3 इक्वल्स टू 0, और 3 बार चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3। अब हमारे पास y की वैल्यू निकालना रह गई है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कर्व की बात हो रही है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए निकालना है ना आपको बेसिकली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए निकालने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आपको एक्स वैल्यू भी चाहिए होगी, आपको वाई की वैल्यू भी चाहिए होगी, और आपको ग्रेडियंट भी चाहिए होगा। अब ग्रेडियंट तो हमें पता है कि वो -3 है, एक्स हमने अभी निकाल लिया 3, अब हमारे पास निकालने रह गया है वाई। तो वाई को मैं सिंपली क्या करूंगा, वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है यार, कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल निकालते हैं, आपको एक्स की वैल्यू पता हो और वाई की वैल्यू ना पता हो तो क्या करना चाहिए, आप सिंपली क्या करो, जो भी एक्स की वैल्यू आपको पता है उसको कर्व के अंदर पुट कर दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3³ -9 3² प्लस 24 3 -12।
ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा -81, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 72 -12, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -9 -21, 27 -21 क्या हो जाएगा हमारे पास 6। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6। ये पोजीशन है, हाँ ये पोजीशन पर x की वैल्यू 3 ही है। तो हमारे पास x और y दोनों आ गया। बेसिकली क्या करना है आपको, y माइनस y वन इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x वन, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकालने, तो बेसिकली आपको टेंजेंट का ग्रेडियंट उल्टा करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालनी, टेंजेंट की निकालनी। तो y माइनस y वन इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x वन, y माइनस y वन यानी कि y की वैल्यू क्या निकली 6 निकली है, इक्वल्स टू n यानी कि ग्रेडियंट क्या है हमारे पास -3 है, x माइनस x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस x वैल्यू 3 है हमारे पास, y माइनस 6 इक्वल्स टू -3x, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 में आ जाके प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू -3x प्लस 9 प्लस 6, y इक्वल्स टू -3x 9 प्लस 6 का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15, इसका। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास। यहाँ पे भी हमारे पास एग्जामिनर के कमेंट्स दिए हुए, एक दफा अगर देखना चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। अच्छा हमारे पास कितने क्वेश्चन रहते हैं यार, एक और ये दो सवाल हमारे पास यहाँ पे रहता है। हम्म, सही, चलें बस ये वाला सवाल मैं करवाऊंगा, उसके बाद वो वाला सवाल रहने दें, तो उस तरह का सवाल हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। Diagram shows part of the curve. The line y equals to 4 intersects the curve at point P. Show that the tangent to the curve at point P and Q meet at a point on the line y equals to x. बहुत ध्यान से बात सुनो। पहले तो ये बात देखो, टेंजेंट्स टू द कर्व एट पॉइंट P एंड Q, यानी कि आपको टेंजेंट निकालना है पॉइंट P पे भी और पॉइंट Q पे भी, पहली बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात यह है कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो y इक्वल्स टू x होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जहां पे वो मीट कर रहे हैं, वहां पे जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये। तो पहले आपको पॉइंट P पे आपको पहले पॉइंट आपको पहले पॉइंट P पे टेंजेंट निकालना है, फिर पॉइंट Q पे टेंजेंट निकालना है, ठीक है। और दोनों टेंजेंट जो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जहां y और x की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब मेरी बात से समझो कि हमारे पास ये जो लाइन दी हुई है y इक्वल्स टू 4 की लाइन, ये कर्व को P पे कट करती है और Q पे कट करती है, लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यूज नहीं दी हुई। तो बेसिकली करना ही होगा, क्योंकि देखो y इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू प्लस 6 अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो हमने करना ही होगा कि y की जगह क्या देगा 4 इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू प्लस 6 अपॉन एक्स, और अब x के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बेसिकली x वहां जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वहां जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 टू से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये देगा 2x, 2x वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देगा 8x, 8x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा,
और मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे इसको। हाँ, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये देखा यहाँ पर जाता है x माइनस सिक्स, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो देखा x माइनस सिक्स, एक ब्रैकेट हो गया हमारे पास x माइनस सिक्स का, एक हो गया x माइनस टू का, एक x की वैल्यू आ गई 6 और एक x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे एट पॉइंट P x इक्वल हो जाएगा 2 और एट पॉइंट Q x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 6। सही। और दोनों जगह y क्या होगा 4 होगा। तो पॉइंट P हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, पॉइंट P आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 और y क्या है 4, और पॉइंट Q क्या आ गया x की वैल्यू 6 और y क्या है 4। इन दोनों पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इन दोनों पॉइंट पे हमने बेसिकली जो है इक्वेशन निकालनी है दोनों के टेंजेंट की। तो दोनों के टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों पॉइंट पे क्या कर लेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। अच्छा 6/x है तो इसको जरा देख लो, x/2 का मतलब होगा बेसिकली 1/2x, और 6/x का मतलब होगा कि x ऊपर आ जाएगा तो देगा 6 इंटू एक्स की पावर -1। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2x है ना, x पे कोई पावर हमारे पास है नहीं यहाँ पे मौजूद, तो 1/2x का हो जाएगा, सिर्फ 1/2 हो जाएगा, और प्लस 6 x की पावर -1, तो ये -1 आके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और x की पावर क्या देगी अब -1 यानी कि -2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो जाएगा 1/2 -6, और ये x की पावर -2 नीचे आ जाएगा तो ये देगा x स्क्वायर, इस तरह करके। अच्छा, अब ये एक दफा हमारे पास बेसिकली बराबर होना चाहिए, एक दफा हमने क्या करना है, एक दफा हमने इसके अंदर x की जगह हमने क्या रखना है, बेसिकली 2 रखना है और ग्रेडियंट निकालना है। और सिंपली कैलकुलेटर के अंदर आप पुट कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 - 6 हो जाएगा, -4 -1 हो जाएगा। और एक दफा मुझे क्या करना है, x की जगह जो है वो 6 रखना है। तो देखा 3 - 1/6 तो देखा 2/6 यानी कि 1/3। अच्छा, अब दोनों ग्रेडियंट हमारे पास आ गए हैं, दोनों ग्रेडियंट आ गए तो क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे, और एक इक्वेशन हमारे पास, देखो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी y माइनस, कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 2464 ना, तो एक हो जाएगा y -4 इक्वल्स टू ग्रेडियंट निकला था -1, और -1 के साथ x की 2 बाई पर लिखा था ना, x-2, और एक हो जाएगा हमारे पास y -4 इक्वल्स टू ग्रेडियंट आया था 1/3 x-6। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से बात सुनो। करना ये होगा कि आपको दोनों दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, दोनों y के बराबर होंगे, दोनों को दूसरे के कर दोगे, दोनों को दूसरे के कर दोगे इक्वल। ठीक है ना। अब यहाँ पे एकदम अक्लमंदाना जो आप काम कर सकते हो, वो एक काम कर सकते हो कि देखो दोनों को एट द एंड ऑफ द डे आपने इक्वल तो करना है। तो अगर तुम्हें दिख रहा हो कि यहाँ पे ये भी y-4 के बराबर है और ये भी y-4 के बराबर है, तो दोनों को डायरेक्टली इक्वल कर लो।
है ना। तो दोनों क्या कर लो, दोनों को डायरेक्टली इक्वल कर लो, तो कर लो दोनों को डायरेक्टली इक्वल, दोनों को डायरेक्टली इक्वल कर लो, या फिर पहले दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लो और फिर दोनों की इक्वल कर लो, ठीक है ना। तो काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आसानी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस वन जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस वन जब माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस टू, और ये माइनस फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस फोर, इस तरह करके हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये वन अपॉन थ्री एक्स हो जाएगा, वन अपॉन थ्री जब माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स अपॉन थ्री हो जाएगा, और ये फोर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये वन अपॉन थ्री एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस सिक्स अपॉन थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होकर माइनस टू हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा यहाँ पे टू, तो माइनस टू प्लस फोर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस टू। अब मैं दोनों को दूसरे की इक्वल कर सकता हूँ, और ये वन अपॉन थ्री एक्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे बस टू, सिक्स माइनस के माइनस हो जाएगा, टू माइनस सिक्स के, आ, इसका डिनोमिनेटर क्या है, वन है ना, तो ये थ्री ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन अपॉन माइनस थ्री माइनस वन एक्स हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा सर, तो ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन थ्री इक्वल्स टू टू माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस फोर, थ्री वहां जाके माइनस फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स यहाँ पे, और वहां जाके थ्री वहां जाके माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ट्वेल्व अपॉन माइनस फोर के, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ट्वेल्व अपॉन माइनस फोर हो जाएगा हमारे पास जाता है थ्री, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू थ्री आ गया हमारे पास। अब मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर वाई फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पुट करता हूँ, तो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस सिक्स, तो वाई भी क्या आ गया, थ्री आ गया, है ना। तो थोड़ा तरीके से लिख लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस फोर एक्स, थ्री माइनस माइनस फोर से मल्टीप्लाई माइनस ट्वेल्व हो गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व अपॉन माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री, और अगर मैं यहाँ पे वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सिक्स के अंदर अगर थ्री रखता हूँ, तो ये माइनस थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, थ्री हो गया, ठीक है। अ, और वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, शोन। तो देखो वाई और एक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हमने क्या कर दिया है, शोन। अच्छा जी, ये वाली बात देखो लास्ट पेपर समझने की कि जो पास पेपर क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मानने वाली वाली बात है, ठीक है ना। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, फिर बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड लेक्चर्स को मुफ्त देकर उनको दोबारा देखा जा सकता है, उनको बार बार देखा जा सकता है। अगर ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया इसको दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना, होपफुली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली बात सही है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं हमने क्या करना था, हमने बोला था देखो y इक्वल्स टू फोर पे एक एक कर्व है, एक कर्व के y इक्वल्स टू फोर पे हमारे पास दो x की वैल्यूज है, तो y इक्वल्स टू फोर पे दो x की वैल्यूज निकालनी, ठीक है ना। तो कहते हैं इन दो पॉइंट्स पे जो हमारे पास टेंजेंट बनता है, इन दो पॉइंट्स पे टेंजेंट बनता है, वो जब मीट करते हैं, वो जब मीट करते हैं तो y और x की वैल्यू बराबर होती है, वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट पे y और x की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने ये किया, मैंने उन दो पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, उन दो पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, उन दोनों एक दूसरे के इक्वल करा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, और जो y की वैल्यू आई वो x की वैल्यू की क्या थी, बराबर थी, देखिए x भी थ्री आया और y भी क्या आ गया, थ्री आ गया। तो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो है वो x और y एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना बेटा। तो क्या करूंगा अब मैं ये करूंगा कि फिलहाल जो है वो यहाँ पे इस चीज को लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लो इस सवाल का, पार्ट वन हो गया ये,
पार्ट 2 हो गया ये, पार्ट 3 हो गया ये। आपने कोशिश करनी है कि उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं हो पाता तो इसका मतलब वीडियो क्या दोबारा देखने की जरूरत। ओके।